अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाई डेमोक्रेसी इज इन पाकिस्तान इज इन डोलड्रम्स। पहली बात यह है कि इंट्रूजन ऑफ अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो इंट्रूजन है वो है मिलिट्री रिजीम्स की और डिक्टेटरशिप्स की, जो कि मैंने आपको एनालाइज करके बताया कि 34 ईयर्स आउट ऑफ 73 ईयर्स पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप्स रही हैं। प्रोविंशियल और जो फेडरल गवर्नमेंट्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाती। परफॉर्म जब ना कर पाएँ, अंडर डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है, जिसकी वजह से जो आपके पॉलिटिकल एलीट हैं या जो सिविलियन पॉलिटिकल सेटअप है उसके खिलाफ पब्लिक में ट्रस्ट डेफिसिट जनरेट होता है। और वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है एक पावर वैक्यूम क्रिएट करता है, जिसको अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस बनने के लिए आ जाती हैं। कॉलोनियल लेगेसी और इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके बाद की डेकेड्स में पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कहते हैं, या पाकिस्तान में आर्म फोर्सेस एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन के तौर पे इवॉल्व हुई, और सिविलियन गवर्नमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाई। उनके परफॉर्म ना कर पाने की वजह से एक इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस पैदा हो गया, और वही कॉलोनियल लेगेसी जो है वो फिर बढ़ती गई, और बाद में फिर डिक्टेटरशिप्स यहाँ पे नज़र आई। इंडिया में ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंडिया में इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस नहीं हुआ, वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस की पावर्स को चेक में रखा गया। पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट या गवर्नर जनरल या इस तरह की जो पोजीशंस थी, उनके ऊपर आर्मी के जनरल्स का या उसके ऊपर आर्मी की जो इंट्रूजन थी या इन्वॉल्वमेंट थी, उसकी वजह से पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम ख़राब हुआ। पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है वो डायनेस्टिक बेसिस के ऊपर की जाती है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ये है कि आप कुछ ख़ानदान जो हैं वो सियासत करते हैं। जब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती है तो हकीकत में पावर की डेवोल्यूशन नहीं होती, और पावर कुछ हैंड्स में कंसंट्रेटेड रहती है, जो कि डेमोक्रेसी की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। इसकी वजह से जो पार्टी सिस्टम इमर्ज होता है वो वीक पार्टी सिस्टम होता है। और अक्सर आप पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर आप उनको एनालाइज करें तो सिर्फ एक या दो फेसेस आपको नज़र आते हैं जिनके गिर्द वो पार्टी घूम रही होती है। उनको अगर रिमूव कर दिया जाए तो फिर उस पार्टी में लीडरशिप आपको नज़र नहीं आती, या पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाती है। करप्शन और लीगल प्लूरलिज्म, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा जो गवर्नेंस का सिस्टम है, उसमें करप्शन का जो इशू है वो गवर्नमेंट्स को, सिविलियन गवर्नमेंट्स को परफॉर्म करने नहीं देता, जिसकी वजह से अगेन अंडर डेवलपमेंट, अगेन पब्लिक मिसट्रस्ट, और अगेन फिर मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट। और लीगल प्लूरलिज्म मतलब कि टू मैनी लॉज आर देयर, हद से ज़्यादा जब कवानीन होंगे तो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का लॉ फिर होगा। फिर हम यही देखेंगे कि हर कोई लॉ को अपनी मर्जी के हिसाब से ट्विस्ट कर रहा है। फिर स्कार्सिटी ऑफ लीडरशिप, पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं है, सिविलियन लीडरशिप का फुकदान है। हम पिछले 70 सालों में सिवाय एक दो नामों के कोई ऐसा लीडर नहीं पैदा कर पाए जो कि शायद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तरह से एक विजन के साथ मुल्क को यूनिफाई करके या यूनाइट रख के आगे ले चलता। बल्कि आपने देखा कि 24 सालों के बाद पाकिस्तान को पहले सेटबैक का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान को अपना एक हिस्से से भी हाथ धोने पड़े। पाकिस्तान में सिविलियंस और मिलिट्री के दरमियान जो पावर का इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से हमें टाइम एंड अगेन डिक्टेटोरियल इंटरफेरेंस या मिलिट्री कूज नज़र आते हैं, ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए ख़तरा है। और टर्बुलेंट सिविल मिलिट्री रिलेशंस, पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशंस भी 8th अमेंडमेंट के बाद जो है वो ज़्यादा, और 58(2)(b की वजह से जो है वो पाकिस्तान में मिलिट्री के दरमियान और सिविलियंस गवर्नमेंट्स के दरमियान रिलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहे। 58(2)(b की पावर्स को इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट जो है वो असम्बलीज़ को, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बलीज़ को डिसमिस कर देते थे और गवर्नमेंट्स को घर भेज देते थे। सो इस वजह से पाकिस्तान में जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं वो टर्बुलेंट रहे। इस बैलेंस को काफ़ी हद तक रिस्टोर किया गया 18th अमेंडमेंट के थ्रू। रिगिंग एंड फोर्जरी इन इलेक्शंस, इलेक्शंस और जो फोर्जरी है उनमें, इलेक्शंस में रिगिंग किया जाना, इलेक्शंस में फ्रॉड किया जाना, इलेक्शंस में धांधली किया जाना, जिसकी वजह से क्या होता है फिर जो है, जैसे मैंने पहले कहा था, डेमोक्रेसी की एक बुनियादी शर्त है कि आप जो है वो फ्रीडम टू चूज देते हैं, या चूजन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गवर्नमेंट होती है, वो फ्रीडम टू चूज जो है वो लोगों से छीन ली जाती है।
2018 में जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, उस वक्त के यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन, जो यूरोपीय यूनियन इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन था, उसके हेड चीफ माइकल गेहलर ने कहा कि पाकिस्तान में जो 2018 में इलेक्शंस हुए उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई इलेक्शन कैंपेन में सब के लिए। मीन्स उसने कहा कि तमाम जो कंटेस्टेंट्स थे उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिए गए। फ्यूडलिज्म और ट्राइबल या बरादरी सिस्टम जो पाकिस्तान में है, बरादरी सिस्टम की वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज भी उस तरह से नहीं पनपती और पाकिस्तान में इस वजह से पॉलिटिकल पोलराइजेशन होती है, या कुछ फ्यूडल्स जो हैं, ताकत जो है वो उन्हीं के हाथों में रहती है, पावर कंसंट्रेटेड रहती है। पावर कंसंट्रेशन की वजह से डेमोक्रेसी रियल सेंस में कभी भी जो है वो ग्रो नहीं कर पाती। ये चंद एक रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी डोलट्रम्स में है। व्हाट आर द स्पॉयलर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान? पहला है रोल ऑफ रिलीजियस पार्टीज। रिलीजियस पार्टीज पाकिस्तान में मजहब को इस्तेमाल करती हैं और मजहब को इस्तेमाल करके सियासत करती हैं, जिसकी वजह से हमें खतरनाक ट्रेंड्स नजर आते हैं। मिसाल के तौर पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आ जाना। सो यूज़ ऑफ रिलीजन जो है वो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक स्पिरिट को ख़राब करता है। फिर पाकिस्तान में जो सोशल डिविजन्स हैं, जो प्रोविंशियल डिविजन्स हैं, प्रोविंशियल डिस्कॉर्ड है, एथनो सेक्टेरियन डिवाइड्स हैं, वो भी हमारे जो पॉलिटिकल सेटअप है उसको पोलराइजेशन की तरफ और डिवीजन की तरफ ले जाती हैं। और डिवीजन में से स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी कभी इमर्ज करके नहीं सामने आती। पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड एंड डिस्टॉर्टेड पॉलिटिकल कल्चर, हमारा जो सियासी कल्चर है उसको कभी इवॉल्व होने ही नहीं दिया गया कि एक रिच पॉलिटिकल कल्चर हम बना पाते। और इसकी एक बड़ी वजह, जो सबसे बड़ी वजह है, वो आई थिंक के मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स की इंटरवेंशन है। पॉलिटिकल स्ट्रेटिफिकेशन है प्रोविंशियल और एथनिक लाइन्स के ऊपर। मिसाल के तौर पे आप देख लें कि बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी होगी, कहीं पे एएनपी होगी, कहीं पे एमक्यूएम होगी, कहीं पे पीटीआई होगी, कहीं पे पीपल्स पार्टी होगी, जो कि डिफरेंट नारों के ऊपर, एथनिसिटी की बेस के ऊपर, बरादरी की बेस के ऊपर या प्रोविंसेस की बेस के ऊपर जो है वो सियासत करती हैं। कोई सिंधी कार्ड इस्तेमाल करेगा, कोई बलोची कार्ड इस्तेमाल करेगा, कोई पठान कार्ड इस्तेमाल करेगा, तो कोई पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करेगा। अनवांटेड इंटरवेंशंस, जो कि मिलिट्री इंटरवेंशंस की बात है। रिलीजियस एंड कल्चरल इनटॉलरेंस पाकिस्तान के सियासी सेटअप में जो कि आपको नज़र आता है। कभी तो नैब के थ्रू जो है वो अपने अपोजिशन को विक्टिमाइज किया जा रहा होता है, और कभी जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू, तो कभी जो है वो एफएसएफ के थ्रू भुट्टो ने अपने पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स थे उनको विक्टिमाइज किया। सो इस तरह के जो ट्रेंड हैं वो पाकिस्तान में अगेन एक पॉलिटिकल कल्चर को इवॉल्व नहीं होने देते। और पॉलिटिकल कल्चर जो इवॉल्व होता है वो उसी तरह का मिसट्रस्ट वाला, डिस्टॉर्टेड, जिसमें एनॉमलीज हैं, वो इवॉल्व होता है। अब इस तरह के पॉलिटिकल कल्चर की जो लॉन्जिविटी या उसकी जो लाइफ साइकिल है उसका मसला होता है। अगेन फिर कुछ साल के बाद पब्लिक थक हार के कहती है मिलिट्री से, मिलिट्री आ जाए बेहतर है, मार्शल लॉ बेहतर है, इस तरह के नैरेटिव्स। पॉलिटिकल फोर्सेस गॉन रोग, केस स्टडीज आपके सामने है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साल के तौर पर रिलीजियस पार्टीज थी, किस तरह से यूज ऑफ रिलीजन होता है पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। 2000 फैजाबाद का सिट इन 2017 का, जिसमें प्रोटेस्ट की गई अगेंस्ट अमेंडमेंट इन खत्म नबूवत क्लासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, एक पॉलिटिकल पार्टी जो कई दफ़ा जिसको ब्लेम किया गया कि एंटायर पाकिस्तान जो है वो एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है। पीटीआई का सिट इन मार्च जो है वो इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ रुपीज़ का नुकसान हुआ। और पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है वो मॉडल टाउन में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से ताहिरुल कादरी लड़ पाकिस्तान अवामी तहरीक ने जिस तरह से कैंपेन लॉन्च की और डी चौक में जाके धरने दिए। सो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए ख़तरनाक हैं। पाकिस्तान में कौन सी चीज़ें जो हैं वो डेमोक्रेसी के लिए ब्राइटर प्रॉस्पेक्ट्स पोज करती हैं? पहली जो बात है वो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक कॉन्टिन्यूटी है, जो कि हमें पिछले कुछ सालों में नज़र आई। और ये पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी हमें जो है वो स्पेसिफिकली नज़र आई 2008 के बाद 2013 में, जबकि पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुई। 2013-14 के बाद 2018-19 में, जबकि दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट की रेन संभाली। और 2013-14 में इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट टाइम था कि जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने 5 साल गवर्नमेंट में कंप्लीट किए।
ये वो आई थिंक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ब्राइटर प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए अच्छे मुस्तकबिल की नवीद सुनाते हैं। अगले वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हैं। स्टे ट्यून्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है। तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं।